हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 की हिंदी कविता रैदास के पद जो WBBSC बोर्ड है उसका अति लघुत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं। तो इससे पहले हम आपको क्रम बता देते हैं कि आपको रैदास चैप्टर अगर पूरा करना है तो आपको कैसे क्रम में पढ़ना चाहिए। और ये जो वीडियो बनाएंगे इस क्लास में आपको क्लास में ही हम सारा क्वेश्चन याद कराने का कोशिश करेंगे। तो पहले आपको व्याख्या देखना है जो हमने करा रखा है, उसके बाद आपको MCQs देखने हैं, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन जो ये वाला वीडियो, और उसके बाद आपको व्याख्या वाला मिलेगा और एक 2 नंबर वाले क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस तरह से आपको अरेंज कर कर देखना है। इस तरह से आप सिस्टमेटिक तरीका से ये सारे क्लास को देख लेंगे तो जो रैदास के पद है उससे एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में कभी भी छूटेगा नहीं। और एग्ज़ाम जो होगा स्टार जो क्वेश्चन बताएंगे उस सबको अच्छे से ध्यान से देखिए, आपका वही सब पेपर एग्जाम में आएगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, तो हम आपको क्या बोले, पहले व्याख्या सुनिए, उसके बाद आप MCQ देखिए, उसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्न देखिए। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रैदास का जन्म कहाँ हुआ था? अगर आपने पढ़ रखा है या MCQ देखा है तो आपको बताए थे कि काशी में हुआ था। कहाँ हुआ था? काशी में। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे, रैदास के माता पिता, तो रैदास के पिताजी का नाम रघु था और माता का नाम घुरविनिया था। शॉर्ट क्वेश्चन में कंप्लीट करा दिए थे। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलेगा बिल्कुल याद आ रहा है। रैदास के गुरु कौन थे? ये भी शॉर्ट MCQ में आपका कंप्लीट करा दिए थे। स्वामी रामानंद जी थे। ठीक है, स्वामी रामानंद जी। आगे बढ़ते हैं। रैदास के गुरु भाई या समकालीन कहें, गुरु भाई या क्या कह दे, समकालीन कह दे। तो किसके समकालीन थे या किसके, इनके गुरु भाई कौन थे? तो इनके गुरु भाई थे कबीरदास जी। ठीक है, कबीरदास। आगे बढ़ते हैं। रैदास का पैतृक व्यवसाय क्या था? ये अर्थात जो इनका पैतृक पिताजी का इनका व्यवसाय क्या था? जूते बनाना, अर्थात ये चर्मकार थे। क्या थे? चर्मकार। ठीक है, चर्मकार परिवार में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। रैदास का जन्म किस परिवार में हुआ था? चर्मकार, जिसको चमार या हरिजन कहते हैं, उन्हीं परिवार में हुआ था। बता दिए। रैदास गृह त्यागी संत थे या गृहस्थ थे? गृह त्यागी थे क्या? नहीं, गृह त्यागी नहीं थे, गृहस्थ थे। क्या थे? गृहस्थ संत थे। हमने बताया था शादीशुदा थे, गृहस्थ थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रैदास ने कैसे ज्ञान प्राप्त किया? रैदास जी ने सत्संग के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया था। किसके द्वारा? सत्संग के। MCQ में ये भी हो चुका है। रैदास किस प्रवृत्ति के कवि थे? रैदास बचपन से ही संत स्वभाव के थे। कैसे स्वभाव के थे? संत। एक बार लास्ट में फिर से रिकॉल करा देंगे, सारा रिवाइज करा देंगे। रैदास को किस बात में आनंद आता था? साधु संतों की जो संगति थी, सेवा थी, उन्हीं में इनको बड़ा आनंद आता था। मनचंगा तो कठौती में गंगा, इस कहावत को किसने गढ़ी थी? तो इस कहावत को भी रैदास जी ने गढ़ी थी। आपने सुना होगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ठीक है। रैदास जी किस परंपरा के कवि थे? तो भक्ति धारा के थे और निर्गुण थे। कैसे थे? निर्गुण भक्ति धारा के थे। ज्ञानाश्रयी थे और प्रेमाश्रयी, दोनों ही धारा के कवि थे। तो निर्गुण भक्ति धारा के थे और ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी, दोनों ही धारा के ये क्या थे? कवि थे। रैदास जी ने समाज की शुद्धि का माध्यम क्या बनाया? रैदास जी ने अपनी रचनाओं को समाज की शुद्धि का माध्यम बनाया। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रैदास जी अपने और अपने प्रभु के बीच कैसे संबंधों की चर्चा करते हैं? तो विभिन्न तरह के संबंध हमने देख रखे थे। तो चंदन पानी, मोती धागा, दिया बाती, इन तरह की उपमाओं से अलंकृत करते हैं एक दूसरे को। अर्थात प्रभु और इस जो प्रभु है और कवि है, इन दोनों के बीच का संबंध चंदन पानी, मोती धागा, ठीक है, इन तरह के संबंध स्थापित करते हैं, चर्चा करते हैं। मोर कब नृत्य करता है? हाँ, और बादल और मोर से भी संबंध की चर्चा करते हैं, दोनों की। मोर कब नृत्य करता है? आसमान में काली घटाओं को देखकर मोर क्या करता है? नृत्य करने लगता है। तो उसी तरह से कहते हैं प्रभु घट बादल है तो मैं क्या हूँ? मोर हूँ। चकोर चंद से भी किए हैं, प्रभु चांद है तो कवि क्या है? चकोर है। इस तरह से भी अपने आप दोनों के संबंध के बीच चर्चा किए हैं। चकोर चंदा को क्यों निहारता है? चकोर चंद से प्रेम करता है, अतः उसकी ओर वह निहारता रहता है, उसकी प्रतीक्षा में उसकी ओर निहारता रहता है। दीपक बाती से भी इन दोनों में संबंध स्थापित किया गया है। तो दीपक और बाती में दीपक और बाती कौन है? दीपक कौन है? प्रभु रैदास के जो प्रभु हैं वो है श्री राम, एवं बाती सदैव रैदास जी है।
दीपक का धर्म क्या है? दीपक क्या करता है? दीपक संसार में उजाला करता है, प्रकाशित करता है। तो उसी तरह से प्रभु क्या करते हैं? संसार में उजाला करते, प्रकाशित करते, यानी कि ज्ञान का संचार करते हैं। रैदास की भक्ति कैसी है? भक्ति समर्पण भाव की है। कैसी है? समर्पण भाव की है, या दास्य भाव कह सकते हैं। ठीक है। रैदास जी ने भक्ति मार्ग की सबसे बड़ी बाधा किसे माना था? मन की चंचलता को। मन की चंचलता, कि यह मन जो चंचल है, इसी के कारण भक्ति में विघ्न पड़ती है, बाधा पड़ती है। रैदास जी के अनुसार ईश्वर की उपस्थिति कहाँ है? तो रैदास जी के अनुसार ईश्वर की उपस्थिति घर घर में। हम आपको बोल रहे हैं फिर से कि MCQ पहले देखिए, उसके बाद ये सेशन देखिए, तो आपको बहुत ही बिल्कुल आसान से समझ में आने लगेगा। रैदास जी के निरंजन देवा कैसे हैं? वे अविगत है, इंद्रियों की पहुँच के बाहर है। ठीक है। उनका जो स्वरूप है विराट है, विशाल है और निराकार है। वे कभी किसी मंदिर, मस्जिद, मठ में स्थापित नहीं हो सकते हैं। रैदास के प्रभु कैसे है? रैदास के प्रभु विराट और वर्णातीत है, वर्णांतित है। बता दिए थे आपको। रैदास के प्रभु के चरण और शीश कहाँ है? रैदास के प्रभु के चरण पाताल में है और शीश जो है व्योम मंडल अर्थात आसमान तक। व्योम का अर्थात क्या होता है? आसमान। उसी का यह पर्यायवाची है, आसमान तक फैला। उनके जो शीर्ष, उनका जो शीर्ष है, ऊपरी हिस्सा है, वह आसमान तक है, और उनके चरण है, उनका जो निचला सिरा है, वह पाताल तक भी पहुंचा हुआ है। अर्थात आसमान से लेकर के पाताल तक प्रभु का वास होता है। रैदास जी क्या मूर्ति पूजा के समर्थक थे? नहीं, रैदास जी मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। रैदास जी कबीर की तरह ही मूर्ति पूजा के समर्थन में नहीं थे। रैदास जी के अनुसार वेद क्या है? वेद जो प्रभु के श्वास और प्रश्वास है। सारा MCQ से मिलता जुलता है क्वेश्चन है सारा। तो रैदास जी के अनुसार वेद क्या है? प्रभु के श्वास है। ठीक है ना। और जो उपनिषद है वो क्या है? रोमावली है। रैदास के अनुसार हमारे मन के संशय की गांठ कब छूटेगी? जब राम की कृपा होगी तभी छूटेगी। अर्थात जब राम हम पर कृपा करेंगे तभी यह संशय गांठ जीवन का छूटने वाला है। आगे पंच विकार हम बता दिए, लोभ, माया, मोह, ठीक है, काम, क्रोध, ये सभी क्या है? 5 तरह के क्या है? पंच विकार है। इन्हीं के कारण भक्ति में विघ्न आती है, बाधा आती है। रैदास जी ने किसे चेताया? अपने मूर्ख मन को चेताया है। वाल्मीकि को क्या कहा गया? वाल्मीकि को आदि कवि कहा गया है। जीव उच्च पद को कैसे प्राप्त होता है? प्रभु की कृपा से ही उच्च पद को प्राप्त होता है। अपने लिए अपने आराध्य से रैदास जी क्या प्रार्थना करते हैं? माया मोह से मुक्ति चाहते हैं, बस यही तो प्रार्थना करते हैं। कहते हैं इस भव सागर से हमें तारिए, इस मृत्यु और जन्म के जो फंदा है इससे हमें मुक्त करिए, इस जो जीवन और मरण का जो फांसी है इससे मुझे क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए। अर्थात वो मोह माया से क्या चाहते हैं? मुक्ति चाहते हैं। ठीक है। तो चलिए एक बार हम आपको शुरू से रिवीजन करा देते हैं। रैदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। रैदास जी के पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम था रघु और माता का नाम था घुरविनिया। रैदास जी के गुरु कौन थे? रामानंद, समकालीन भी थे। रैदास जी के गुरु स्वामी रामानंद थे। और गुरु भाई कहेगा तो समकालीन कहेगा तो कबीरदास जी हो जाएंगे। गुरु भाई भी थे कबीरदास और समकालीन भी थे। रैदास का पैतृक व्यवसाय क्या था? चर्मकार थे, जूते बनाते थे। रैदास का जन्म चर्मकार परिवार में, चमार परिवार में या हरिजन परिवार में होता, एक ही बात है। रैदास गृह त्यागी नहीं थे, गृहस्थ थे। क्या थे? गृहस्थ थे। रैदास ने कैसे ज्ञान प्राप्त किया था? ज्ञान की प्राप्ति उन्हें कैसे हुई थी? तो सत्संग द्वारा। कैसे द्वारा? सत्संग द्वारा। रैदास किस प्रवृत्ति के थे? तो संत स्वभाव के थे। रैदास को किस बात में आनंद आता था? साधु संतों की सेवा में, संगत में उन्हें बहुत ही आनंद आता था। मन चंगा तो कठौती में गंगा, यह कहावत किसने कही थी? रैदास जी ने। रैदास जी किस परंपरा के कवि थे? निर्गुण भक्ति धारा के थे और प्रेमाश्रय और ज्ञानाश्रय दोनों धारा के कवि थे। रैदास जी ने समाज की शुद्धि का माध्यम क्या बताया? अपनी रचनाओं को समाज की शुद्धि का माध्यम बताया था। ये इंपॉर्टेंट नहीं होता ना, आगे आते हैं। रैदास जी ने अपने और अपने प्रभु के बीच कैसे संबंधों की चर्चा की है? पानी और चंदन। और भी संबंध है जो हम नीचे के क्वेश्चन में देख पाएंगे। मोर कब नृत्य करता है? आसमान में काली घटाओं को देखकर। अर्थात जो बादल है और मोर के बीच में संबंध को दिखाया गया है, प्रभु और कवि के बीच। चकोर, कवि चकोर है और प्रभु क्या है? चंद्रमा है। तो चकोर चंद को क्यों नहीं हारता है? प्रेम करता है, चकोर चंद से प्रेम करता है, इसीलिए उसकी ओर नहीं हारता है। दीपक और बाती के संदर्भ में भी संबंधों की चर्चा हुई है। तो दीपक और बाती में दीपक कौन है? प्रभु श्री राम है और बाती कौन है? कवि है। दीपक का कार्य क्या होता है? दीपक का धर्म यही है, संसार में क्या करना? उजाला करना, अर्थात संसार में ज्ञान का प्रवाह करना, ज्ञान का संचार करना। ठीक है।
रैदास की भक्ति कैसी है? समर्पण भाव की है, दास्य भाव की है। रैदास जी ने भक्ति मार्ग की सबसे बड़ी बाधा किसे माना है? सबसे बड़ी बाधा किसे माना है? मन की चंचलता को। आगे, रैदास जी के अनुसार ईश्वर की उपस्थिति कहाँ है? घट घट में है, घर घर में है, कण कण में है। रैदास के निरंजन देवा कैसे है? वे तो निराकार है और इंद्रियों की पहुंच के भी बाहर है। आँख कान नाक जीभ त्वचा इन सभी से बाहर है, अर्थात यही होता है इंद्रिया, 5 इंद्रिया है। रैदास जी के प्रभु कैसे हैं? रैदास जी के प्रभु विराट है, वर्णातीत है और जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता ऐसे हैं, निराकार हैं। ठीक है, वह किसी मंदिर मस्जिद मठ में स्थापित नहीं हो सकते हैं। प्रभु के चरण और शीश कहाँ है? उनका शीश तो आसमान तक फैला हुआ है, जो उनके चरण है पैर वह पाताल तक, अर्थात आसमान से लेकर के पाताल तक उनका अस्तित्व है। रैदास जी क्या मूर्ति पूजा के समर्थक थे? नहीं, वे तो कबीर जी की तरह ही मूर्ति पूजा का खंडन करते थे, विरोध करते थे। रैदास जी के अनुसार वेद क्या है? रैदास जी के अनुसार जो 4 वेद है, ठीक है, 4 वेद जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो प्रभु के श्वास प्रश्वास है। और जो उपनिषद है वे क्या है? रोमावली है प्रभु के। रैदास जी के अनुसार हमारे मन के संशय की गांठ कैसे छूटेगी? हमारे मन के संशय गांठ राम की कृपा जब होगी तभी छूटेगी। 5 विकार बताए थे, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, यही 5 विकार है। सारा शॉर्ट क्वेश्चन आपको हम क्लास में ही याद करवा देंगे, 2 बार देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा, हम वादा करते हैं। रैदास जी ने किसे चेताया? अपने मन को चेताया है। वाल्मीकि को क्या कहा जाता है? आदि कवि। जीव उच्च पद को कैसे प्राप्त कर सकता है? प्रभु की कृपा से। ठीक है, अपने लिए अपने आराध्य प्रभु से रैदास जी क्या प्रार्थना करते हैं? कि स्वयं को संसारिक मोह माया से मुक्ति दिलाइए। जो जीवन मरण का चक्र है इससे मुझे छुटकारा चाहिए, मुझे मुक्ति दिलाइए। जीवन मोह का या जो जीवन मरण का फंदा है, जो फांसी है, इससे मुझे मुक्ति चाहिए, बस यही कहते हैं। तो यह छोटी सी जो वीडियो थी, इसके माध्यम से हमने आपको सारा शॉर्ट क्वेश्चन करा दिया और उम्मीद करता हूँ यह क्लास आपको पसंद आएगा और आपके फ़ायदे के लिए यह क्लास होगा। तो इसी तरह का और कंटेंट पढ़ना चाहते हैं 10 क्लास या जो भी है 5 से लेकर के 12 का, हम आपको क्वेश्चन आंसर या जितने भी सब्जेक्ट है उनका हम आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिन जिन को अगर लगता है कि उनकी मदद हो जाएगी तो वहाँ तक आप पहुँचा सकते हैं। चैनल अच्छा लगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।